हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे कंसोलिडेशन के क्लास में स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं। मैंने लास्ट दिन आपको हमारे आईसीएसआई की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक पूरा करा दिया था और मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि आज के क्लास के पहले आप लोग ये 4 इलस्ट्रेशन तो बहुत अच्छे से समझ गए भैया। क्योंकि देखो कंसोलिडेशन थोड़ा टफ बोलते हैं सब, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं ऐसे। हालांकि जितना है टफ दिखता उतना है नहीं, बस हमें कुछ अपना एकदम माइंड एकदम यूज़ करते हो, हमें बस कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बोला था 5 वर्किंग नोट अगर आप लोग कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। आओ चलो, मैंने आपको टाइम एडजस्टमेंट का मैंने आपको सम्स कराया है। मैंने आपको टाइम एडजस्टमेंट का सम्स कराया है भैया। टाइम एडजस्टमेंट मतलब, टाइम एडजस्टमेंट मेरा कहने का क्या मतलब है, टाइम एडजस्टमेंट मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस दिन का आपको डेटा दिया गया है, लेकिन आप लोग तो अक्वायर पहले किए, आप लोग जो भी एक्विजिशन किए हो तो पहले किए हो। चलो एक बार मैंने आपको कराया हूँ, मैं आपको वापस से एक बार करा रहा हूँ। ठीक है, मान लो बैलेंस शीट एज एट, क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25। ठीक है, मेरे को किस किस का बैलेंस शीट गिवन है भैया, पी लिमिटेड का गिवन है और भैया मेरे को एस लिमिटेड का गिवन है। भैया मेरे को क्या क्या गिवन है, मेरे को इक्विटी गिवन है, मेरे को आर एंड एस लिख दूँ, आर एंड एस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, और भैया मेरे को कुछ लाइबिलिटीज़ गिवन है। कितना कितना भैया आपको गिवन है भैया, 60,000। मैं एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग एक बार देखते हैं कि भैया बुक से हम लोग का बंडा है कि नहीं। इधर भैया एस लिमिटेड का मान लो 20,000, 12,000 और भैया 12,000। अगर भैया हम लोग ये तीनों को टोटल करें तो हमारा लाइबिलिटी साइड तो हो जाएगा। ठीक है, हमारा लाइबिलिटी साइड कितना आएगा भैया, पी लिमिटेड का आएगा 60, 80, 1,20,000। ये भैया मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। हाँ, और भैया एस लिमिटेड का आएगा 12, 12, 24 और 20 और 44,000। और भैया एसेट्स का अगर मैं बात करूँ तो मैं पीपीई लिखूँ। पीपीई मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जैसा कि आपको पता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब क्या है भैया। इसमें भैया 40,000 है, इसमें भैया 20,000 है। फिर भैया आपको क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 80%। कितना दिया हो भैया, 6,000 मान लो दिया गया, सॉरी 6,000 नहीं 60,000 मान लो। और भैया करेंट एसेट्स, कुछ आपको करेंट एसेट्स गिवन है, करेंट एसेट्स आपको गिवन है 20,000 का, 24,000 का। भैया अगर मैं टोटल करूँ, ये हो गया 1,20,000, ये हो गया भैया मेरा 44,000। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि देख ही पा रहे हो, मेरा अभी तक का एग्जांपल में आप लोग को ये समझ आ रहा है कि भैया मेरे को, मैंने जो भी एग्जांपल लिया उसमें मेरे को पी लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों कंपनी का क्या दिया गया, बैलेंस शीट दिया गया। ठीक है, और भैया मेरे को बैलेंस शीट कब का दिया गया, मेरे को 31 मार्च 25 का बैलेंस शीट दिया गया। मेरे को बैलेंस शीट कब का दिया गया, 31 मार्च 25 का बैलेंस शीट गिवन है। नीचे क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन हमें बोलता है इन्वेस्टमेंट वास मेड ऑन 1/1/7/24। बोलता है अच्छा आप तो इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 24 के दिन किए थे। मेरा बात समझो, मेरा बात समझो क्या बोला गया है। बोर्ड आपको बैलेंस शीट दिया गया 31 मार्च 25 का, लेकिन आप तो इन्वेस्टमेंट भैया 1 जुलाई के दिन किए थे। कोई बात नहीं। और हमें डेटा क्या गिवन है, हमें डेटा गिवन है ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1/4/24 वास ₹8,000। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25। ठीक है, पहले तो मेरा बोलने का मतलब समझो, पहले मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये पूरा डेटा है, पहले मेरा बोलने का मतलब समझो और मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको चीज़ों को एग्री करो। भैया देखो टाइम एडजस्टमेंट मतलब क्या है, भैया देखो अभी तक हम लोग जो भी करते हुए आए, हमारे आईसीएसआई के बुक में जो भी हम लोग 4 सम्स किए, उसमें भैया हम लोग को एकदम सिंपल था, क्योंकि जिस दिन का बैलेंस शीट था उसी दिन एक्वायर हो रहा था। नहीं तो क्वेश्चन हमें एक्विजिशन का डेट ही नहीं दे रहा था, इसका मतलब जिस दिन बैलेंस शीट है उसी दिन एक्विजिशन हुआ है। ठीक है, लेकिन भैया अब ये वाले क्वेश्चन में कुछ चेंजेस क्या आ गया, हमें बैलेंस शीट दे के रखा है 31 मार्च 25 का दोनों कंपनी का, लेकिन भैया आप तो एक्वायर किए थे बहुत पहले, है ना। तो भैया आप एक्वायर किए थे बहुत पहले, समझो बात को, बहुत पहले आप एक्वायर किए थे। तो भैया इधर हम लोग को ना प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन में कुछ झमेला है, मेरा बात समझो। और भैया क्या झमेला है, हमें नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए झमेला है। हमारा झमेला मेन कहाँ है, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा नेट एसेट्स। भैया मैंने आपको बोला था नेट एसेट्स हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर आप सारा एसेट्स को प्लस करके लाइबिलिटीज, बाहर के लाइबिलिटीज को माइनस कर लो, नहीं तो भैया आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी और रिजर्व को भी लोगे तो आपका नेट एसेट्स बन जाएगा। और हालांकि भैया
शुरुआती क्लास में मैंने आपको सारा एसेट्स में से लायबिलिटी हटाने बोल दिया, लेकिन 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 एज पर एग्जाम फॉर्मेट आपको इक्विटी और रिजर्व को ही प्लस करते हुए चलना है, आपको इक्विटी और रिजर्व को ही प्लस करते हुए चलना है, ठीक है। तो मेरा बात समझो, तो भैया मेरा नेट एसेट्स क्या है, हाँ पी लिमिटेड, होल्डिंग कौन है, पी लिमिटेड, सब्सिडियरी कौन है, एस लिमिटेड। भैया पी लिमिटेड ना सब्सिडियरी, पी लिमिटेड ना एस लिमिटेड को होल्ड कर रहा है, तो सारा एस लिमिटेड का एसेट्स पी लिमिटेड के पास आना चाहिए, यस और नो, आना तो चाहिए भैया। लेकिन भैया मैं ये सारा एसेट्स क्यों लूँ, मैं ये सारा एसेट्स क्यों लूँ, ये तो भैया अभी का एसेट्स है, आपने तो अक्वायर बहुत पहले किया था, आपने तो अक्वायर 1 जुलाई के दिन किया था। तो भैया इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा पता है, हम लोग को प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन में बंटवारा करना होगा, समझो मेरा बात। अगर तो भैया क्या चीज़ को बंटवारा करो, रिजर्व को बंटवारा करो, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। भैया देखो मेरा बात, प्री एक्विजिशन मतलब जिस दिन आपने अक्वायर किया, जिस दिन आपने अक्वायर किया उस दिन तक का रिजर्व, पोस्ट मतलब आपके आने के बाद कितना रिजर्व हुआ, ये हो गया भैया प्री पोस्ट, हमें बंटवारा करना होगा, ठीक है भैया। चलिए भैया बहुत हो गया बात। सबसे पहले तो भैया हम लोग जो अपना 5 ठो वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग नोट नहीं बनाते, वर्किंग बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स तो बैलेंस शीट वाला जो कंपलसरी है शेड्यूल 3 वो। भैया पहले हम लोग वर्किंग, हम लोग क्या बनाते हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कौन कितना होल्डिंग कर रहा है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो भैया पी लिमिटेड कितना होल्ड कर रहा है, माइनॉरिटी कितना होल्ड कर रहा है, हम लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी है, पी लिमिटेड कितना, माइनॉरिटी कितना। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हो हमारे क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं मेंशन था, पी लिमिटेड 80% होल्ड कर रहा है, पी लिमिटेड कितना परसेंट होल्ड कर रहा है, 80, तो बचा माइनॉरिटी 20%। मैंने माइनॉरिटी का मतलब आपको क्या बोला था, वो परसेंटेज ऑफ शेयर, वो परसेंटेज ऑफ शेयर जो मेरा पेरेंट कंपनी होल्ड नहीं कर रहा, आउटसाइडर होल्ड कर रहा है, वो हो गया माइनॉरिटी, ये ठीक है, ठीक है। अब भैया सेकंड नंबर में हमें क्या करना होगा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। आप बोलोगे भैया लास्ट सम तक तो आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट नहीं निकालते थे, आप तो नेट एसेट्स निकालते थे। मेरे भाई लास्ट सम्स में, लास्ट वाले तक सम में हमारे पास जिस दिन का बैलेंस शीट था उसी दिन एक्विजिशन हो रहा था। लेकिन देखो ना, हमें बैलेंस शीट देके रखा है 31 मार्च 25 का, हमें बैलेंस शीट देके रखा है 31 मार्च 25 का, लेकिन कंपनी तो इन्वेस्टमेंट किया 1 जुलाई, बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो भैया हमें इसमें पता है क्या करना होगा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट को एनालाइज करना होगा। कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल, आप बस कुछ लॉजिक का मेरे को आंसर देना। अब यह प्रॉफिट हम लोग जब एनालाइज करेंगे ना, हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, हाँ प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, क्या कर लेंगे, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, क्या कर लेंगे, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, 2 में बंटवारा कर लेंगे। भैया मैंने आप लोगों को करवाया ना। अब भैया मैं आप लोग को बता दूं, प्री एक्विजिशन मतलब क्या होता है, जिस दिन मेरी कंपनी एक्विजिशन की उस दिन तक, प्री एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जिस दिन मेरी कंपनी एक्विजिशन की, एक्विजिशन मतलब जिस दिन मेरी कंपनी सब्सिडियरी को खरीदी है, इन्वेस्टमेंट की है उस दिन तक, और पोस्ट एक्विजिशन मतलब जिस दिन इन्वेस्टमेंट की उसके बाद वाले तक। तो भैया अगर मैं प्री एक्विजिशन का बात करूँ तो मेरी कंपनी 1 जुलाई को खरीदी है, मैं 1 जुलाई बोलूँ या मैं 30 जून बोलूँ, कुछ अंतर है ये बताओ। भैया 1 जुलाई मतलब जुलाई का स्टार्टिंग, मतलब जून का एंड, बात तो एक ही है ना। तो भैया प्री एक्विजिशन मतलब जून तक होगा प्री एक्विजिशन, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च होगा पोस्ट एक्विजिशन। इतना आपको क्लियर है। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। साल कब मेरा शुरू हुआ था, अप्रैल में, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना मेरा जाएगा प्री एक्विजिशन में। हाँ, जून के बाद तो आपने खरीदी लिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 महीना का आपका रहेगा पोस्ट एक्विजिशन। किस किस को मेरा इतना बात क्लियर आया, किस किस को मेरा इतना बात समझ आया। अप्रैल में साल शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना प्री एक्विजिशन, क्योंकि ये 3 महीना के बाद आपने खरीदा है। मैंने बोला ना, जिस दिन आपने खरीद रहे हो उस दिन तक होगा प्री एक्विजिशन, जिस दिन आप खरीद लिए उसके बाद हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। इतना भैया क्लियर है, हम लोग 3 और 9 में बंटवारा तो कर दिए, ठीक है। अब भैया पता है अब हमें दिक्कत क्या हो रहा है, हमें एस लिमिटेड का हमें क्या करना है, नेट एसेट्स को बंटवारा करना है प्री और पोस्ट में। नेट एसेट्स में भैया सबसे पहले आता है इक्विटी, नेट एसेट्स में सबसे पहले आता है इक्विटी। क्या करोगे, इक्विटी एज ऑन 1/4/24। हाँ भैया प्री पोस्ट में बंटवारा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दो। ओपनिंग और क्लोजिंग, साल के एकदम शुरुआत दिन क्या पोजीशन था, साल के एकदम एंड में क्या पोजीशन है, ठीक है। और ये हम लोग प्रॉफिट किसका एनालाइज कर रहे हैं, एस लिमिटेड, हमारे सब्सिडियरी का एनालाइज करेंगे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो मेरे को पता ही है, मैं सब्सिडियरी के साथ कंसोलिडेट कर रहा हूँ, मेरे को सब्सिडियरी का एनालाइज करना है। हाँ, और क्या चीज़ को एनालाइज करना है भैया, मेरे को नेट एसेट्स, इक्विटी और रिजर्व। भैया ये बताओ, और भैया एनालाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले साल के एकदम शुरुआती दिन का डेटा लिख दो। साल के एकदम शुरुआती दिन इक्विटी कितना था, 20,000,
और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो 20,000 डेटा था, हाँ, जिस दिन मेरी कंपनी एक्वायर की उस दिन तक ही 20,000 था, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ। देखो ना, आपको क्या इक्विटी को लेकर कुछ डिटेल देके रखा है? नहीं देके रखा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं भैया, जिस दिन मेरी कंपनी खरीदी, जिस दिन मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उस दिन इक्विटी था, उस दिन इक्विटी कितना था भैया? उस दिन इक्विटी कितना था? खाली इक्विटी लिख दो। उस दिन इक्विटी कितना था? 20,000। मेरे आने के बाद क्या एडिशनल कुछ इक्विटी इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ, नहीं दिया। तो हम यही एज्यूम करते हैं। आओ भैया अब रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस एज ऑन एकदम स्टार्टिंग का लिखो 1/4/24। मैं रिजर्व एंड सरप्लस एकदम स्टार्टिंग का क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है 1/4/24 के दिन पता है रिजर्व कितना था? 8,000। 1/4/24 के दिन पता है रिजर्व कितना था? 8,000। भैया टोटल आपके बैलेंस शीट में रिजर्व तो दिख रहा है 12,000। 12,000 में से 8,000 तो शुरुआत में ही था, मतलब बाद में हो गया 4,000 और। ये वाला बताओ, ये डेटा समझ आए भैया? मैंने इक्विटी को कुछ नहीं छेड़ा क्योंकि इक्विटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, जिस दिन मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उस दिन तक इक्विटी था 20,000। मेरे आने के बाद भी 20,000 है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए मैंने इक्विटी में 20,000 लिख दिया। प्री एक्विजिशन मतलब जिस दिन मैंने एक्वायर किया उस दिन तक का इक्विटी था 20,000। मेरे आने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। आते हैं भैया अब रिजर्व में। भैया रिजर्व तो मैं एकदम स्टार्टिंग का क्यों लिख रहा हूँ? मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, पता है क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1/4/24 के दिन रिजर्व था 8,000। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं 1/4/24 के दिन का लिख दिया। 1/4/24 के दिन था 8,000, 1/4/24 के दिन था 8,000। तो भैया पोस्ट में आपने 4 क्यों लिख दिया? मेरे बैलेंस शीट में, एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में अभी रिजर्व दिख रहा है 12,000। मतलब भैया 8,000 तो शुरुआत में था, मेरे आने के बाद कितना बढ़ गया? 4,000 और बढ़ गया। तो भैया मैंने ये कर दिया। लेकिन क्या भैया ये बंटवारा करना अभी भी सही है? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि सोचो मेरा बात सोचो मेरा बात सोचो। आपने जो रिजर्व लिखा ये तो आपने एकदम साल के शुरुआत दिन 1/4/24 के दिन का लिख दिया। हाँ, 1/4/24 के दिन का लिख दिया और ये क्लोजिंग लिख दिया। मेरा कहना ये है भैया, मेरा कहना ये है आप तो अक्वायर किए थे 1/7/24 के दिन। मतलब मेरा बात समझो, आपने जो भी रिजर्व लिखा आपने तो अप्रैल का लिख दिया 8,000, है ना? लेकिन बात है अप्रैल गया, मई गया, जून गया, मैं तो जून को अक्वायर कर रहा हूँ। फिर भैया क्या आते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, करके 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 पूरा हो गया मार्च। अब भैया मार्च में रिजर्व कितना था? 4,000, है ना? भैया ये प्री और पोस्ट सही में बंटवारा नहीं हुआ। प्री और पोस्ट तब सही बंटवारा होगा जब आप मेरे को 30 जून के दिन का रिजर्व बताओगे, है ना? मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? आपने अभी रिजर्व को कैसे बांटा? आपने 8,000 लिख दिया 1/4/24 के दिन का, और भैया पोस्ट एक्विजिशन में 4,000 लिख दिया। लेकिन भैया मैं बोल रहा हूँ ये अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो कंपनी अक्वायर किया था 30 जून के दिन। तो क्या 30 जून के दिन भी क्या रिजर्व 8,000 ही था? नहीं भैया, कुछ तो बड़ा होगा। तो भैया ये आपने अभी तक सही कैलकुलेशन नहीं किया, है ना? सही कैलकुलेशन नहीं किया। सिंपल सा बात सोचो, 1/4/24 के दिन था आपका रिजर्व था 8,000। उसके बाद पूरा 12 महीना में मेरी कंपनी अर्न की है 4,000। पूरे 12 महीना में मेरी कंपनी अर्न कितना की है? 4,000 और अर्न की है। तो भैया 4,000 में से 3 महीने का रिजर्व मेरे को इसमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। मतलब बात समझ रहे हो? देखो, हाँ, हम लोग क्या करेंगे? टाइम एडजस्टमेंट करेंगे रिजर्व में। हम लोग रिजर्व में पता है क्या करेंगे? टाइम एडजस्टमेंट। कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। हम लोग बोलेंगे भैया सुनो, 4,000 जो है, 4,000 तो आपने पूरे 12 महीना में कमाया, लेकिन प्री एक्विजिशन का पीरियड 3 महीना था। सिमिलरली इधर 4,000 तो भैया आपने पूरे 12 महीना में कमाया, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड 9 महीने का था। समझ रहे हो? तो 4,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। अच्छा है 9 नहीं, 1 मिनट 9 नहीं करना। हमारा भैया बस पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम क्या है? आपने पहले प्री और पोस्ट में तो बांट दिया, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो 1/4/24 के दिन का रिजर्व है। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने तो अक्वायर जून में किया था, तो मेरे को पोस्ट एक्विजिशन से कुछ रिजर्व हटाना होगा। कितने महीने का हटाना होगा? 3 महीने का हटाना होगा। कैसे 3 महीने का? अप्रैल, मई, जून तक पोस्ट प्री एक्विजिशन है। तो मैं क्या कहूँगा पता है? ये 4,000 गलत है। ये 4,000 है अगर 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना? कैलकुलेट करो भैया। 1,000 रुपया आया, तो भैया 1,000 रुपया ऐड होना चाहिए, 1,000 रुपया यहाँ से लेस होना चाहिए, तब जाके एकदम सही रिजर्व कैलकुलेट होगा।
मेरा कैलकुलेशन आप लोग बोलने का मतलब समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम लोग प्री और पोस्ट में बांट रहे हैं। प्री पोस्ट मतलब टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। भैया मैंने तो एक्विजिशन जून एंड में किया, मैंने तो कंपनी को खरीदा जून एंड में, मैंने तो कंपनी में इन्वेस्ट किया एकदम जून के एंड में, तो भैया आप क्यों रिजर्व आप शुरुआत के दिन का लास्ट का दिन का लिख दिए। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब लास्ट के दिन में पोस्ट एक्विजिशन में अक्वायर करने के बाद में 4,000 रुपये गलत है, क्योंकि क्योंकि मैंने तो अक्वायर बीच में किया। तो मैंने पता आपको क्या बोला, मैंने बोला ये 4,000 रुपया कब का है, आप बोले पूरे साल का है, क्योंकि 1/4/24 के बाद पूरे साल का 4,000 है। मैंने बोला कोई बात नहीं, साल में होता है 12 महीना, हाँ 3 महीना आपका प्री एक्विजिशन का पीरियड था, तो 4,000 अगर 12 महीना के बराबर है तो 3 महीना के बराबर कितना, तो 1,000 रुपया आप प्री में बढ़ा दिए, पोस्ट से हटा दिए, बस इतना सा काम किए। ये हो गया आपका प्रॉफिट एनालिसिस पूरा 29,000, ये हो गया आपका 3,000, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट एनालाइज। किस किस को ये बात समझ आया ये बताओ, नहीं समझ आया हम लोग एक सम्स और करेंगे, हम लोग एक सम्स और करेंगे, फिर उसके बाद आईसीएसआई की बुक से आपको वापस भी कराऊंगा, देखना एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये प्री पोस्ट अगर बनाना आ गया, ये प्री पोस्ट बनाना आ गया तो समझ लो आपका और काम आसान हो गया। ये हो गया भैया, प्री पोस्ट हो गया। अब तीसरा में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तीसरा में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो मैंने आपको ऐसा एक सम्स कराया था ना, ठीक है छोड़ो। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि भैया मेरा गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं भैया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना पड़ा, जो कि हम लोग को बैलेंस शीट से देख के मिल जाएगा, हम लोग को बैलेंस शीट से देख के मिल जाएगा। देखो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितने का करा, 60,000 का करा, 60,000 में उसको कितना परसेंट राइट मिला, 80%, है ना। तो यहाँ लिख दो 80%। कितने का इन्वेस्टमेंट करा, 60,000 का, 60,000 के बदले उसको नेट एसेट्स कितने का मिला, लेस नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का उसको नेट एसेट्स कितना मिला, भैया उसको जो नेट एसेट्स मिलेगा वो भी तो 80% ही मिलेगा। हाँ तो भैया बताओ, कंपनी इन्वेस्टमेंट इस तारीख को कर रहा है कि इस तारीख को, ऑब्वियसली भैया कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस तारीख को, है ना। तो कंपनी के पास जो एसेट्स का राइट है वो इसी वाला राइट है, यही वाला। और भैया इक्विटी और रिजर्व मिला के आपका होता ही है नेट एसेट्स। तो भैया कंपनी को कितने का राइट है, कंपनी को ये 29 प्री वाला राइट है, प्री मतलब टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना। मेरी कंपनी को ये 29,000 का राइट है, लेकिन कितना परसेंट, 80% मेरी कंपनी का हिस्सा। कितना होता है भैया, 23,200। तो भैया जो मेरी कंपनी एक्स्ट्रा रुपया पे की वो क्या चीज़ का की, गुडविल का की, ऑब्वियसली गुडविल का की। जो 36,800 मेरी कंपनी एक्स्ट्रा पे की वो गुडविल का की है, सिंपल। चौथा भैया हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हमारा माइनॉरिटी वालों को क्या मिलेगा, माइनॉरिटी वाला तो बोलेगा भैया मेरा तो कंपनी में 20% हिस्सा है, आप चाहे प्री करो कि पोस्ट करो, आपका जो भी है, मेरे को मेरा 20% हिस्सा दे दो। तो माइनॉरिटी बोलेगा भैया आपका जो प्री एक्विजिशन निकला उसका भी 20% हिस्सा मेरे को दे दो, और आपका जो पोस्ट निकला उसका भी मेरे को 20% हिस्सा दे दो। माइनॉरिटी वाला तो बोलेगा भाई आपको जो करना है करो, मेरे को 20% हिस्सा मेरा पकड़ा दो, सिंपल सी बात है, समझे, है ना। मतलब माइनॉरिटी बोलेगा तुम 29,000 का 20%, 29,000 का 20%, एक ठो 5,800 रुपया तो मेरे को पकड़ा ही दो, हाँ। और पोस्ट 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 का निकला 3,000, 3,000 का 20%, 600 रुपया भी मेरे को पकड़ा दो। माइनॉरिटी बोलेगा भैया सुनो 6,400 रुपया तुम मेरे नाम पे लिख दो। अब पांचवा हम लोग अपना नोट्स बनाते हैं, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने आपको बोला था ना जब भी हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट कंपनी का जाएगा। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व में क्या जाएगा भैया, रिजर्व एंड सरप्लस उसका 20,000 तो खुद का है, रिजर्व एंड सरप्लस तो उसका 20,000 तो खुद का है, सब्सिडियरी का नहीं जाएगा, हाँ। और भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस दिन तक तो मेरी कंपनी अक्वायर कर ली थी, इसके आने के बाद, इसके आने के बाद जो भी मेरी सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है क्या उसमें मेरा हिस्सा नहीं है। इसके आने के बाद मेरी सब्सिडियरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन मतलब मेरे एक्वायर करने के बाद मेरी सब्सिडियरी कंपनी कुछ भी कमा रही है तो उसमें मेरा हिस्सा नहीं है भैया। तो भैया ये जो 3,000 है, ये 3,000 में भी तो मेरा हिस्सा है, लेकिन कितना परसेंट, हाँ पोस्ट एक्विजिशन तो आपका हिस्सा है, लेकिन कितना परसेंट, 80%। वो 3,000 का 80%, 2,400 का भी आपका हिस्सा है।
तो आपका पता है कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कितना जाएगा, 22,400। आप बोलोगे भैया सब्सिडियरी का रिजर्व को आप अपने में इंक्लूड कर लिया, आप तो मना किया था। मैंने रिजर्व को इंक्लूड नहीं किया, सबने कोशिश करो। मैं तो सब्सिडियरी का शेयर होल्डर हूँ, मैंने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, तो मेरे आने के बाद मेरी सब्सिडियरी कंपनी जो कमाएगी वो भी तो मेरा हिस्सा हुआ ना। बस मैंने वही किया और कुछ नहीं किया। समझने की कोशिश करो, समझे? ये हो गया तो बस अब आप आराम से आप कंसोलिडेटेड कर सकते हो। इक्विटी भैया किसका जाएगा, सिर्फ हो पेरेंट का जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस भैया कंसोलिडेटेड मैंने नीचे बना दिया है 22,400। भैया लाइबिलिटीज किसका जाएगा, दोनों का जाएगा 40 और 12 52,000। भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसका जाएगा, दोनों का जाएगा 40 20 60,000, है ना। भैया ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। करेंट एसेट्स किसका जाएगा, दोनों का 20 और 24 44,000। ये हो गया भैया। और कुछ भैया मेरे नोट से कुछ जाने लायक है तो भैया गुडविल जाएगा 36,800 का, 36,800 का गुडविल जाएगा। और भैया क्या जाएगा बताओ, भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट जाएगा 6,400 का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जाएगा 6,400 का। प्लस करके देखो क्या मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं। 60,000, 22,400, 52,000, 6,400, 1,40,800, 1,40,800। इधर कितना हो गया भैया, 60,000, 44,000, 36,800, 1,40,800। और ये भैया मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच, ये हो गया भैया मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच। समझो, कुछ समझ आया कि नहीं? देखो कुछ समझ आया कि नहीं? कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, देखो जैसा प्री पोस्ट था हम लोगों ने कर लिया, फिर उसके बाद बस हम लोग टाइम एडजस्टमेंट किए। टाइम एडजस्टमेंट क्यों, क्योंकि मेरी कंपनी जून के एंड में एक्वायर कर रही है ना। तो बस पोस्ट में से उतना हिस्सा को, 3 महीने वाले हिस्सा को हम लोग प्री में क्या किए, ऐड कर दिए, और वहाँ से क्या किए, लेस कर दिए। यही तो हो गया टाइम एडजस्टमेंट। बस ये करने के बाद तो आप आगे का काम जानते ही हो, देख लो, ठीक है, बताओ। चलो इसी सम्स में ये वाला तो मेरा बैलेंस शीट बन गया, ये वाला तो बन गया, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला तो बन गया, मैं मिटा रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला तो बन गया भैया। ठीक है, चलो इसी सम्स में अगर मैं आप लोग को चेंज कर दूं, मैं आप लोग को ये लिख दूं कि इन्वेस्टमेंट जो मेरी कंपनी 1 जुलाई को नहीं 1 सितंबर के दिन की है, बाकी सब चीज़ सेम है। बस मैंने आपको ये बता दिया कि मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कब की है, पता है, 1 सितंबर के दिन की थी। ठीक है भैया, इतना समझ आ गया मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कब की थी। सेम एग्जांपल में आप लोग भी चेंज करके लिखना, मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कब की है, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि यही आता है ज़्यादातर एग्जाम में। तो ये समझ गए, मेरी पेरेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट किस दिन की है, 1 सितंबर के दिन। अब आओ भैया, पहला नोट तो हो जाएगा हमसे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। हमें बैलेंस शीट में देख के समझ आ गया कि पी लिमिटेड का होल्डिंग 80%, माइनॉरिटी है 20%, इतना भैया समझ आ गया। सेकंड आओ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, प्री और पोस्ट। भैया इक्विटी का कुछ डिटेल नहीं दे के रखा, तो मैं यही मानता हूँ जिस दिन मैंने एक्विजिशन किया उस दिन भी इक्विटी 20,000 ही था। मैं ये मानता हूँ जिस दिन मैंने एक्विजिशन किया उस दिन भी इक्विटी 20,000 ही था। मेरे आने के बाद पोस्ट एक्विजिशन, मतलब मेरे आने के बाद इक्विटी में 1 रुपया का चेंजेस नहीं हुआ। मैं तो ये डिम्ड करता हूँ, ठीक है। अभी एक बार पीरियड लिख दो ना, मेरा साल कब शुरू होता है, अप्रैल में। अप्रैल पूरा गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया। 6 महीने बाद 1 अक्टूबर के दिन मेरी कंपनी अक्वायर कर ली। मतलब भैया 6 मंथ मेरा प्री एक्विजिशन है, 6 मंथ मेरा पोस्ट एक्विजिशन है। आप लोग को ये बात समझ आ रहा है? हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ ना भैया? मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट की है 1 सितंबर मतलब 31 अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अरे भैया आप तो गलती कर दिए। मेरी कंपनी 5 महीना प्री एक्विजिशन, 7 महीना पोस्ट एक्विजिशन। एक बच्चा बोलेगा भैया आप खुद पहले कंफर्म कर लो। देखो मैं जान के आप लोग को बोल रहा था, देख लो समझ आया।
5 महीना प्री एक्विजिशन है, 7 महीना पोस्ट एक्विजिशन है। किस किस को ये समझ आ गया? हाँ, पोस्ट एक्विजिशन भैया 7 महीना क्यों? क्योंकि 1 सितंबर के दिन तो मेरी कंपनी खरीदी है, एकदम स्टार्टिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना पोस्ट एक्विजिशन। तो समझ आ गया। लेकिन भैया जो मेरे को रिजर्व देके रखा है वो तो 1/4/24 के दिन का देके रखा है। मतलब भैया पता है शुरुआत में रिजर्व कितना था? शुरुआत में रिजर्व 8,000 था, 8,000 था, और एकदम एंड में रिजर्व कितना हो गया? 12,000। मतलब भैया आने के बाद 4,000 में रिजर्व का चेंजेस हुआ। इतना बात समझ रहे हो? अब भैया आप मेरे को एक बात बताओ, अप्रैल से लेके चलते आ रहा है मार्च। अप्रैल के दिन आपका रिजर्व 8,000 था, मार्च में आपका रिजर्व 4,000 और बढ़ गया, करके आपका हो गया टोटल में रिजर्व 12,000। मैं एकदम बात को एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये जानना है, मैंने तो कंपनी को अक्वायर किया अगस्त एंड में, मैंने तो कंपनी को अक्वायर किया अगस्त एंड में, है ना? मेरे को इस दिन का रिजर्व जानना है कि इस दिन मेरी कंपनी के पास कितना रिजर्व था। मेरे को शुरुआत का 8,000 मैं लेके क्या करूँगा? मैं 1 अप्रैल के दिन का रिजर्व लेके क्या करूँगा? मेरे को इस दिन का जानना है कि अगस्त एंड में मेरा रिजर्व कितना था। तो भैया आप क्या मार्क करोगे? आप क्या करोगे? कुछ टाइम एडजस्टमेंट आप करोगे। सुनो भैया, ये जो 4,000 दिया हुआ है, बढ़ा है, ये 4,000 तो 12 महीने का है। हाँ, जिसमें आप जब तक आए तब तक 5 महीना बीत चुका था। तो 4,000 अगर 12 के बराबर है तो 5 के बराबर कितना आप करोगे भैया? 1666। तो भैया आप क्या करोगे पता है? यहाँ 1,666 ऐड करोगे, यहाँ से 1,666 लेस कर दोगे बस। क्योंकि ये 4,000 जो है ये तो 12 महीने का प्रॉफिट लिखा हुआ है, जबकि पोस्ट में तो मेरे को 7 महीना का ही प्रॉफिट लिखना है, इसलिए मैं 5 महीना का प्रॉफिट को यहाँ से हटा के यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। समझे? बस कुछ नहीं, हो गया। करो बाकी। 29,666 यहाँ कितना हो गया? 4,000 में से 1,666 अगर माइनस होता है तो आपका हो गया 2,334। बस खत्म। यही था हमारा, बस प्रॉफिट एनालाइज करना, बस टाइम एडजस्टमेंट करना। समझे? और ये सिर्फ हम लोग इक्विटी और रिजर्व के साथ ही क्यों करते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि यही दो तो मिलके मेरा नेट एसेट्स बनता है। अब भैया फिर हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कितने रुपये का की? मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट की 60,000 रुपया का, है ना? 60,000। लेकिन 60,000 के बदले जिस दिन वो एक्वायर कर रही थी, जिस दिन उन्होंने कंपनी को खरीदा था, उस दिन मेरी कंपनी को नेट एसेट्स कितने का मिला? तो भैया आप बोलोगे नेट एसेट्स पता है कितने का मिला? 29,666। लेकिन पूरा में तो मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा तो 80% का ही हिस्सा है ना? मेरा तो 29,666 में 80% का ही हिस्सा है। तो भैया आप बोलोगे मेरी कंपनी के पास पता है कितना रुपया मिला? 23,733। इतना ही रुपया का मेरे को एसेट्स मिला। 32,36267। तो भैया जो मैंने एक्स्ट्रा रुपया पे किया वो क्यों पे किया? मैंने गुडविल का पे किया। कंपनी जनरली गुडविल का रुपया पे करती है। इतना रुपया ये भी समझ आ गया। माइनॉरिटी वाला तो बोलेगा भैया आप मेरे को 29,666 इसका भी 20% दे दो। हाँ, क्योंकि मेरा तो कंपनी में 20% हिस्सा है, मतलब उसका भी 20% हिस्सा, मतलब 5,933 इतना रुपया भी मेरे को दे दो। और ये जो पोस्ट है 2,334 का भी 20% मेरे को दे दो। माइनॉरिटी बोलेगा सुनो ये आप लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हो अपने जगह करो, लेकिन मेरे को मेरा हिस्सा दे दो। माइनॉरिटी बोलेगा भाई मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, मेरे को हर जगह में 20% हिस्सा दे दो। मैंने बोला ठीक है भाई, तुझको मैं 20% हिस्सा दे दूंगा। मैंने उसको बोला ले भाई तुम 6,400 रुपया अपना रख, ठीक है। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाएगा भैया? एक तो होल्डिंग कंपनी का खुद का 20,000 जो रिजर्व है वो तो जाएगा ही, होल्डिंग कंपनी के खुद का 20,000 जो रिजर्व है वो तो जाएगा ही। प्लस में होल्डिंग कंपनी जिस दिन अक्वायर कर लिया उसके बाद उसकी कंपनी जो प्रॉफिट कमाई, उसका 20% भी तो वो रखेगा। वो 2,334 का 20 की 80 भैया 80% होल्ड करा है, उसका 80% भी तो वो रखेगा, मतलब 1,867 भी तो वो रखेगा। समझे? फाइनली 21,867। बस सब हमारा नोट्स बन गया। अब चलो अब हम लोग अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के देखते हैं। अगर हमने कुछ भी गलती किया होगा तो हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। देखो इक्विटी किसका जाएगा? इक्विटी भैया सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का जाएगा, पेरेंट कंपनी का जाएगा, ये हमें पता है। भैया रिजर्व एंड सरप्लस किसका जाएगा? भैया हमने कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाया 21,867, वो लिख देंगे, ठीक है। और भैया लाइबिलिटीज़ दोनों का ऐड करके लिख दो, 40 और 12 52,000। क्योंकि भैया हमने बोला था जब हम लोग कंसोलिडेटेड बनाते हैं हम लोग पूरा ले लेते हैं, तभी तो वहाँ हम लोग माइनॉरिटी वगैरह का एडजस्टमेंट कर दिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 40 और 20 60,000 पूरा कर दो। भैया ये जो इन्वेस्टमेंट है कैंसिल आउट हो जाएगा और नहीं आएगा। करेंट एसेट्स भैया 20 और 24
44,000 का आ जाएगा। कुछ भैया नोट से हमें लिखना है क्या? भैया हमारा गुडविल था 36,267 का, लिख दो 36,267 का गुडविल लिख दिया। और भैया और क्या लिखना, और क्या लिखना है भैया? माइनॉरिटी वाले को 6,400 रुपया दे दो, माइनॉरिटी वाले को आप 6,400 रुपया दे दो। इतना हो गया भैया आपका लाइबिलिटी, इतना हो गया एसेट्स। चलो देखते हैं हम लोग का मैच कर रहा है कि नहीं। लाइबिलिटीज़ को टोटल करते हैं 60,000 प्लस में 21,867 प्लस में 52,000 प्लस में 6,400, कितना हो गया भैया? 140,267। और भैया एसेट्स आपका देखते हैं 60,000 प्लस में 44,000 प्लस में 36,267, 140,267। ये हो गया आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच। समझे? देखो सेम एग्जांपल था, मैंने दो अलग अलग टाइम फ्रेम का मैंने आपको सम्स लेके मैंने आपको समझाने का बहुत कोशिश किया। ठीक है, बात समझ गए? समझ आया? प्री पोस्ट कुछ नहीं करना, बस आपको टाइम एडजस्टमेंट करना है। समझ गए? देखो आधा घंटा हो गया आराम से, लेकिन हाँ ये दो एग्जांपल जो अच्छे से समझ लोगे, पूरा आधा घंटा एकदम माइंड शांत करके देखोगे, तो मेरे को लगता है आपको एकदम टाइम एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया से समझ आने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग लास्ट दिन हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 4 तक कर लिए थे। आज हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 5 में अब हम लोग आराम से पैर रख सकते हैं। अब हम लोग को तो ये बच्चा वाला लगेगा कि भैया हमने जो दो एग्जाम्पल किया सॉलिड किया। इलस्ट्रेशन 5 CSI ICSI का इलस्ट्रेशन 5 क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छी बात है, हमें क्या बनाना है? हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। भैया कौन होल्डिंग है कौन सब्सिडियरी हमें कैसे पता चलेगा? और याद रखो हमें जो क्वेश्चन डेटा दे के रखा है 31 दिसंबर 2022 का दे के रखा है, 31 दिसंबर 2022 का। हमें भैया शेयर दे के रखा है, शेयर एट द रेट ₹10। पहले कुछ क्वेश्चन में एडिट कर लो। ये भैया सेकंड क्या है आपका? रिजर्व। ये रिजर्व का डेटा है, ये PL का डेटा है, क्रेडिटर्स दिया, सन्ड्री एसेट्स। बोला इन्वेस्टमेंट पता है कितना किया? 6,000 शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हूँ। ठीक है, बोला है अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? H लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कौन है? H, सब्सिडियरी कौन है? S। इतना ठीक है। बोला H लिमिटेड ने अक्वायर किया था 1 जनवरी 22 के दिन। कहने का मतलब समझ रहे हो? आपको डेटा गिवन है 31 दिसंबर 2022 के दिन, आपने तो अक्वायर 1 जनवरी के दिन किया था, तो भैया प्री पोस्ट वाला चक्कर आने वाला है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है हो जाएगा। तो भैया चलो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। अब भैया ये सम आसान क्यों होने वाला है ना, क्योंकि साल के शुरुआत दिन ही आपने अक्वायर किया। देखो साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर के दिन, आपने अक्वायर किया साल के शुरुआत दिन, तो भैया आपके लिए आसान होने वाला है। जबकि हमने जो दो एग्जाम्पल किया उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? साल के बीच में अक्वायर कर रहे थे, तभी तो 3 मंथ 5 मंथ वाला झमेला था, है ना। चलो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे ना इसमें, हाँ नंबर ऑफ शेयर। एस लिमिटेड के पास कितना शेयर है? हमारे एस लिमिटेड के पास टोटल शेयर कितना है? हाँ तो आप बोलोगे भैया एस लिमिटेड का रुपया है 1,00,000 रुपया का, हाँ और हर एक शेयर कितना रुपया करके है भैया? 10 रुपया करके शेयर है। तो मेरे एस लिमिटेड के पास 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स, तो इतना हमें समझ आ गया। ठीक है, हाँ लेकिन भैया इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, रुको कौन है? एच लिमिटेड, एच लिमिटेड इन्वेस्ट इन एस लिमिटेड। अब इस 10,000 में से एच लिमिटेड ने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है? तो आप देखोगे भैया 6,000 शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है। मैंने आपको बोला था जब भी हम लोग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखेंगे हम लोग अमाउंट में नहीं देखेंगे। अमाउंट तो देख के आपको क्या समझ आएगा? 1,00,000 रुपया का शेयर है, इसने 80,000 का इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब 80% का नहीं। रियलिटी आप देखोगे तो 10,000 शेयर में से 6,000 शेयर मेरे पास है, मतलब 60% का। मैंने आपको बोला था शेयर टू शेयर कंपेयर करना है। हमारा वर्किंग नोट क्या बनेगा? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हमारा बनेगा वर्किंग नोट 1, है ना। एच लिमिटेड के पास कितना शेयर है और माइनॉरिटी के पास कितना शेयर है? तो भैया आप बोलोगे एच लिमिटेड के पास पता कितना है? 10,000 में से 6,000 शेयर मेरे पास है, मतलब 60% शेयर मेरे पास है, माइनॉरिटी के पास 40% है। इतना क्लियर है आप लोग को? ये बताओ। अब भैया क्योंकि मेरे को बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2022 का, कंपनी ने इन्वेस्ट किया था 1 जनवरी 2022, बहुत पहले, वो भैया मेरे को प्री पोस्ट करना होगा। भैया जहाँ मैं प्री पोस्ट करूँगा मेरे को एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना होगा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। मेरे को एस लिमिटेड का क्या करना होगा? प्रॉफिट एनालिसिस पहले करना होगा। इतना पहले समझ गए? हाँ, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे भैया? प्री एक्विजिशन करेंगे और भैया पोस्ट एक्विजिशन करेंगे। ठीक है,
प्री मतलब जिस दिन मैंने एक्विजिशन किया, पोस्ट मतलब मेरे आने के बाद, ठीक है। अब मेरा बात बताओ, साल कब शुरुआत हुआ था भैया? 31 दिसंबर आपका क्लोजिंग है, तो 1 जनवरी आपका स्टार्टिंग था और आपने अक्वायर भी किया 1 जनवरी के दिन, तो मेरा प्री एक्विजिशन रहने वाला 0 मंथ का और मेरे आने के बाद 12 महीने का पोस्ट एक्विजिशन रहने वाला है। किस किस को ये बात भी क्लियर है भैया? साल शुरुआत हो रहा है 1 जनवरी के दिन, आपने भी अक्वायर किया, देखो ना, एच लिमिटेड अक्वायर इट शेयर ऑन 1 जनवरी के दिन, ठीक है भैया। अब चलिए भैया, हमें प्री पोस्ट क्या चीज़ का करना होता है? बस शेयर, शेयर और अपना रिजर्व और पीएल, है ना, शेयर और रिजर्व, इसमें पीएल भी हमारा रिजर्व है, तीनों चीज़ का। शेयर में आते हैं सबसे पहले। शेयर भैया, शेयर को लेकर कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ये मानते हैं मैंने जिस दिन अक्वायर किया उस दिन भी शेयर 1 लाख ही था। हम लोग क्या मानते हैं? मैंने जिस दिन अक्वायर किया उस दिन भी शेयर 1 लाख ही था, मेरे आने के बाद कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आओ भैया रिजर्व में। रिजर्व क्या भैया? रिजर्व को लेके आपको कुछ एडजस्टमेंट देके रखा है? हाँ, बोला जिस दिन आपने 1 जनवरी के दिन अक्वायर किया ना, उस दिन तो आपका रिजर्व था एस लिमिटेड का 4,000। अच्छा, आने के बाद रिजर्व कितना बढ़ गया? अभी रिजर्व दिख रहा है, अभी हमें रिजर्व दिख रहा है 20,000, मतलब आने के बाद रिजर्व में 16,000 का चेंजेस आया, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर भैया एक और है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी एक टाइप का रिजर्व ही है, मैंने आपको कहा था। क्या प्रॉफिट एंड लॉस को लेके कुछ एडजस्टमेंट दिया है? बोला प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 था, जिस दिन आपने अक्वायर किया उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 था, तो अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कितना नजर आ रहा है? 10,000, मतलब आने के बाद 5,000 का और चेंजेस आया। अब आपका कहने का मतलब है कि भैया क्या टाइम एडजस्टमेंट नहीं करोगे? भैया टाइम एडजस्टमेंट कैसे करूँ? मेरी कंपनी बीच में इन्वेस्ट थोड़ी की, मेरे को सारा डेटा 1 जनवरी का दिया हुआ और 1 जनवरी के दिन ही, 1 जनवरी के दिन ही मेरी कंपनी अक्वायर कर रही है ना। मैंने बोला ना कि प्री पोस्ट वाले में वो सम बहुत इजी हो जाएगा जिसमें आप अक्वायर एकदम फर्स्ट डे कर रहे हो, लेकिन ये वाला जो सम्स था ये थोड़ा लेवल वाला सम्स क्यों था? क्योंकि आप अक्वायर कर रहे हो बीच वाले दिन, कभी बीच में आप अक्वायर कर रहे हो लेकिन सारा डेटा आपको ओपनिंग का दिया हुआ था। ये तो भैया अब इसमें तो कोई टाइम एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, इसमें तो कोई टाइम एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि आपने अक्वायर कब किया? 1 जनवरी के दिन, सारा डेटा गिवन है 31 दिसंबर के दिन और ओपनिंग का भी डेटा गिवन है, कुछ नहीं करना, हो गया, प्री पोस्ट में बढ़ गया, तो 1,09,000 आपका प्री हो गया और 16 और 5 21,000 आपका पोस्ट हो गया। थर्ड हम लोग क्या करेंगे भैया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या कैलकुलेट करोगे? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो आपको क्या पहले लिखना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना खर्चा लगा, तो वो आपको बैलेंस शीट से दिख जाएगा, है ना। आपने कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया? 60% का ना, ठीक है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका आपको 80,000 का कॉस्ट आया, 80,000 का कॉस्ट आया, लेकिन बदले में आपको नेट एसेट्स कितने का मिला? नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड, आपको एस लिमिटेड का 60% नेट एसेट्स मिला होगा, है ना। और जिस दिन आप एक्विजिशन किए आपको उस दिन का एसेट्स मिला होगा, मतलब आप कहना चाह रहे हो 1,09,000 का मेरे को 60% मिला होगा, मतलब भैया 65,400 का, राइट। और भैया मैंने एक्स्ट्रा क्यों रिपेमेंट किया? क्योंकि मैंने उसको गुडविल का रुपया दिया है। मैंने किस चीज़ का रुपया दिया? गुडविल का, है ना। मैंने 14,600 रुपया उसको गुडविल का एक्स्ट्रा दिया है, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ में हम लोग क्या निकालेंगे भैया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो आप बोलोगे झमेला ही नहीं है, प्री का भी उसको उनको 20% दे दो, पोस्ट का भी उनको 20% दे दो, प्री एक्विजिशन का भी उनको 20% दे दो, पोस्ट एक्विजिशन का भी उनको 20% दे दो, वो खुश। माइनॉरिटी वाले बोलेंगे मेरे को दोनों का 20% दे दो, मतलब जो प्री है 1,09,000, 1,09,000 जो प्री है उसका भी 20% उनको पकड़ा दो, मतलब 21,800। और माइनॉरिटी वाले बोलेंगे जो मेरा पोस्ट है, पोस्ट मतलब 21,000, उनका भी 20% उनको दे दो, मतलब 4,200। वो बोलेंगे वो खुश और उनको कुछ नहीं चाहिए, 26,000 हो गया। और लास्ट में भैया बात आता है हमारा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, तो भैया कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में आप बोलोगे कि भैया देखिए होल्डिंग का पहले रिजर्व ऐड होगा, होल्डिंग का रिजर्व ऐड होगा, होल्डिंग का रिजर्व कितना है भैया? होल्डिंग का रिजर्व तो 50,000 है, बहुत अच्छे। फिर आप बोलोगे भैया होल्डिंग का मेरा जो पीएल है वो ऐड होगा 20,000 का, बहुत अच्छी बात है, रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है पीएल। फिर आप बोलोगे भैया जिस दिन मैंने एक्वायर किया, मेरे एक्वायर करने के बाद मेरी सब्सिडियरी जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसमें भी तो 60% मेरा हिस्सा है। हाँ भैया, मतलब पोस्ट एक्विजिशन जो है
पोस्ट एक्विजिशन का भी 60% आपके पास हिस्सा है ना। मेरे एक्वायर करने के बाद मेरी सब्सिडियरी कंपनी कमाई 21,000 का प्रॉफिट, तो ये 21,000 का भी तो मेरा कंट्रोल 60% है, मतलब 12,600 ही तो मेरा मेरा रिजर्व है ना एक तरीके से। तो भैया उसको हम लोग ऐड बैक कर लेंगे, 50, 60, 70, 80, 82,600 जाएगा मेरे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में, समझे। तो ये था भैया, देखिए हम हमारा 5 वर्किंग नोट। अगर ये 5 वर्किंग नोट आपका क्लियर है तो आपका सम्स 1% गलत नहीं हो सकता, ये मेरा गारंटी है, समझे। अगर ये 5 वर्किंग नोट आपका क्लियर है तो आपका सम्स 1% भी चांस नहीं है कि आपका सम्स गलत हो, है ना, 1% भी चांस नहीं है। चलिए हो गया। अब हम लोग अपना ड्रॉ करते हैं बैलेंस शीट प्रॉपर एकदम फॉर्मेट के साथ। देखो अगर आप लोगों के पास टाइम रहे तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के इंस्टीट्यूट के बुक में सजेस्टेड आंसर इसी तरह दिया गया है, मतलब इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तभी इंस्टीट्यूट दे के रखा है, जो कि हालांकि गलत है, क्योंकि शेड्यूल 3 के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स अलग से बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन चलो आपके इंस्टीट्यूट का बात अगर मैं सुनूँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, हाँ, मैं आप लोग को नोट नहीं बनवा रहा हूँ, सब चीज़ आप लोग के पास डिपेंड है। अगर आप लोग के पास एग्जाम में टाइम बच रहा है तो आप लोग प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, नहीं बच रहा है तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही कर दो। क्या लिखोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ कौन कौन सा कंपनी है मेरा, एच एंड एस लिमिटेड, एस लिमिटेड एज ऑन जो डेट है, कौन से दिन बनाना आपको, 31 दिसंबर भाई, ठीक है। सबसे पहले भैया क्या आता है, शेयर कैपिटल, सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल। अच्छा शेयर कैपिटल आप किसका लिखोगे, आप खाली होल्डिंग का लिखोगे, शेयर कैपिटल आप किसका लिखोगे, खाली होल्डिंग का लिखोगे, 22 lakhs का, कोई भैया वो नहीं है। फिर भैया क्या लिख बात आता है, रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस। तो भैया रिजर्व एंड सरप्लस आपने कैलकुलेट किया ना, आपने कैलकुलेट किया ना 5 में, है ना, आप ये लिख दोगे नोट 5, है ना, नहीं तो वर्किंग नोट 5 लिख दो, वर्किंग नोट 5, बार बार बोल रहा हूँ, ये वर्किंग नोट मेरा अकाउंट्स वाला प्रॉपर शेड्यूल 3 का नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही रफ कैलकुलेशन है जो हम लोग किए थे। कितना है भैया, 82,600, बस टीचर जाके एक बार रिफ़र कर लेगा। फिर उसके बाद क्या आता है भैया, हमारा हमारा क्या आता है भैया, क्रेडिटर्स, क्या आता है क्रेडिटर्स, लेकिन याद रखना आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपना मेंशन करोगे, सबसे पहले आप क्या मेंशन करोगे, अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप मेंशन करोगे, उसके बाद आप अदर चीज़ को लिखना, रिजर्व के, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका रिजर्व के साथ ही होना चाहिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस में, आपका नोट 4 में, आप यहाँ मेंशन कर दोगे वर्किंग नोट 4, ठीक है। कितना है भैया, 26,000, लो लिख दिया, हो गया। अब आपका क्या है भैया, क्रेडिटर्स, क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कैसे कैसे है भैया, दोनों का आएगा क्रेडिटर्स हमारा, तो इधर ही लिख दोगे एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड का कितना क्रेडिटर है, 30 और 20, इसका है 30, इसका है भैया 20, टोटल मिला के हो गया मेरा 50, मैं 50 इधर लिख दिया। ये आपका इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर रहा है, मैं ऐसे नहीं कराना चाह रहा, आपको भी बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में टाइम कम है तो आप इस तरह भी कर सकते हो, टीचर बस खाली आपका स्टेप में देखेगा, ठीक है। और अब हालांकि आपके पास अगर टाइम बचे तो आप प्रॉपर एक लाइन टान के नोट्स लिख के, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, जैसा नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट में, ऐसा। तो लाइबिलिटी साइड हो गया भैया, एसेट साइड देखते हैं, सन्ड्री एसेट्स, थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं अगर कुछ लिखना पड़ जाए तो, सन्ड्री एसेट्स, तो भैया ये एसेट्स भी मेरे दोनों का जाएगा, है ना, एच लिमिटेड का भी जाएगा, एस लिमिटेड का भी जाएगा। एच का कितना एसेट्स, 2,20,000, 1,50,000, 1,50,000, मतलब भैया टोटल मेरा एसेट्स हो गया 3,70,000, टोटल मेरा एसेट्स हो गया 3,70,000, ठीक है। और भैया ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो जाएगा और जाएगा नहीं। और भैया बैलेंस शीट से कुछ डालना बचा है क्या, भैया गुडविल, गुडविल, गुडविल नहीं डाले, नोट 3 में आपने गुडविल कैलकुलेट किया 14,600 का, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे गुडविल, किसमें, हमारा वर्किंग नोट 3, टीचर जाके देख लेगा, 14,600 का गुडविल आपने नहीं डाला था जो कि हमने डाल दिया। फिर भैया नोट 4 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने पहले ही डाल दिया, नोट 5 में रिजर्व एंड सरप्लस हमने पहले ही डाल दिया, तो बस अब आप टोटल करके देख सकते हो का 110% मैच करना चाहिए। 2 लाख प्लस में 82,600 प्लस में 26,000 प्लस में 50,000, भैया ये आपका हो गया, लाइबिलिटी साइड आपका हो गया 3,58,600, भैया ये क्या हो गया,
पीएल हो गया 50, 60, 70। भैया मैंने एक बड़ा कैलकुलेशन गलती कर दिया, आपने भी नहीं ध्यान दिया। मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20-20% निकाल दिया। भैया 40-40 होगा ना। देखो 60% अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो माइनॉरिटी मेरा 40-40 होना चाहिए। ये फिगर आप ठीक कर लेना। मैंने भी सॉरी सॉरी गलती हो गया। ठीक है, आई होप जो गलती पकड़े होंगे वो थोड़ा समझ रहे हैं चीज़ों को। तो भैया प्री 1,09,000 का 40-40% होगा ना माइनॉरिटी, 43,600। ये होगा भैया 43,600। और भैया पोस्ट का भी 40%, पोस्ट है 21,000, 21,000 का 40%, 8,400। हो गया भैया 52,000। ठीक है, माइनॉरिटी हो गया आपका 52,000। माइनॉरिटी हो गया हमारा 52,000। इसको क्या कर दोगे, 52 लिख दोगे। अब भैया एक बार टोटल करो तो कितना हो रहा है। चलो 2 लाख प्लस में 82,600 प्लस में 52,000 प्लस में 50,000, ये हमारा हो रहा है 3,84,600। और भी हमारा एसेट साइड भी कितना हो रहा है, 3,84,600। ठीक है, देख लो हमारा कंसोलिडेशन मैच, हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच। कुछ हार्ड नहीं है भैया, कुछ हार्ड नहीं है। एग्जाम में आराम से आपको 7 से 8 नंबर इस चीज़ का दे देगा, हो सके तो 10 नंबर भी दे देगा। क्या खराब है बोलो। हम्म, देख लो 3,84,600। देख लो इंस्टीट्यूट का ये एक्सेप्टेबल आंसर है इस तरह, तो हमने इस तरह कर दिया 3,84,600। ठीक है, तो कैसा लग रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। देखो कुछ कॉन्फिडेंस आए तो आप लोगों को एक बार बताना चाहिए कि नहीं भैया मैं जो इस अपने स्टाइल से कंसोलिडेशन कराने का करा रहा हूँ तो ये आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो हार्ड चैप्टर है, हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरा बहुत इनिशियल स्टेज है। मैं बस चाह रहा हूँ कि जो बच्चे कहीं से क्लास नहीं लिए वो थोड़ा बहुत समझ जाए मेरा पढ़ के। तो इसीलिए हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोगों को गाइड करना जरूरी है कि नहीं भैया आप गलत पढ़ा रहे हो, ये थोड़ा ईजी स्टेप हो सकता है। ठीक है, बाकी 6, 7, 8 जो आपका इलस्ट्रेशन है इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे। 5 ठो तो हो गया, 5 ठो तो हो गया। ये पीछे भी भैया कुछ इलस्ट्रेशन है। अब ये केस 1 जो दे के रखा है, क्या हम लोग केस 1 कैलकुलेट कर ले, केस 1 हम लोग कर ले। ये जो पीछे में केस 1 दे के रखा, और आज मैं नया कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, मैंने आपको नया कॉन्सेप्ट आज टाइम एडजस्टमेंट वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया। ठीक है, केस 1। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग हर एक नया क्लास के पहले आप लोग पिछले क्लास एकदम क्लियर करते चलो, क्योंकि हर एक क्लास में कुछ नया नया एडजस्टमेंट सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो भयंकर सीखेंगे, इसीलिए जो बच्चे आशा नहीं किए नेक्स्ट क्लास मत देखना, पहले आशा कर लेना। केस 1, चलो हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 हमारा क्या है, बोलता है भैया फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31/3/2022। बोला एच और एस लिमिटेड है कब का दिया गया, 31/3/2022 का डेटा दिया गया। ठीक है, इसने इतना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एज्यूमिंग एच लिमिटेड ने एक्वायर किया 31/3/2022। भैया सेम डेट है, तो भैया सेम डेट है तो हमें तो प्री पोस्ट भी नहीं करना। जब सेम डेट होता है हमें तो प्री पोस्ट भी नहीं करना है, तो ईजी हो गया। चलो भैया वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, किसने कितना होल्ड किया, किसने कितना होल्ड किया। थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप लोग आराम से कर पाओगे। भैया देखो एस लिमिटेड के पास शेयर कितना है, 2 लाख का शेयर है, हर एक शेयर 10 रुपये करके। तो भैया 20,000 शेयर है, कौन कौन मेरे बातों से एग्री है। उसमें से 15,000 शेयर एच ने रख के रखा है, तो भैया एच के पास होल्डिंग है 75%। मेरे को लगता है एच के पास होल्डिंग है 75%, माइनॉरिटी के पास है 25%। ठीक है, आप लोग भी एक बार कैलकुलेट करना। इतना क्लियर है। सेकंड हमारा नोट्स क्या बनेगा, इसमें नेट एसेट्स बनेगा, क्योंकि भैया हमें ये तो नहीं करना, हमें प्री पोस्ट तो नहीं करना। एक्चुअली प्री पोस्ट में तो आपको नेट एसेट्स ही कैलकुलेट करते हो, लेकिन भैया इसमें हम लोग प्री पोस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सेम डेट बैलेंस शीट भी दिया गया है सेम डेट का, अक्वायर्ड भी हुआ है सेम डेट में। तो भैया हम लोग को एस लिमिटेड का नेट एसेट्स पता करना है। नेट एसेट्स के नाम पे उसके पास क्या क्या है, उसके पास शेयर है। शेयर में क्या है भैया, 2 लाख का शेयर है। और भैया उसके पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 का।
सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर और रिजर्व, उस प्रीमियम भी आपका रिजर्व का पार्ट है। और भैया उसके पास क्या है, जनरल रिजर्व है उसके पास 50,000 का, जनरल रिजर्व है उसके पास कितने का भैया, 50,000 का। और भैया एस लिमिटेड के पास क्या है, सरप्लस है उसके पास 20,000 का। तो टोटल में भैया उसके पास क्या है, 2,80,000 का नेट एसेट्स है। बहुत अच्छी बात है। अब भैया हम लोग तीसरा क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना रुपया लगा। तो भैया आप ध्यान से देख पा रहे हो, उसने इन्वेस्टमेंट 75% ही किया था। हम लोग नंबर ऑफ शेयर से देख लिए कितने का उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो 2,95,000 का इन्वेस्टमेंट था। बदले में नेट एसेट्स उसको कितना मिलेगा, उसको नेट एसेट्स भी 75% का हिस्सा मिलेगा। यस और नो, क्या किसका 75%, 2,80,000। तो 2,80,000 का अगर मैं 75% करूँ तो ये हो जाता है 2,10,000। मतलब भैया जो 85,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया वो क्या चीज़ का दिया, मैंने गुडविल का दिया, है ना। फोर्थ हम लोग क्या करेंगे भैया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी वाला बोलेगा सिंपल भैया, आप तो मेरे को आप नेट एसेट्स का 20% दे दो, 2,80,000 का 20% दे दो, 2,80,000 का 20% दे दो। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं भाई, 56,000 तुम भी रखो। एंड लास्ट नोट हम लोग क्या करते हैं भैया, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। हम लोग क्या बनाएंगे अपना, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो भैया कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में उसके पास क्या क्या जाएगा, उसके बाद होल्डिंग बोलेगा, सुनो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 का तो जाएगा ही। और भैया और वो बोलेगा मेरा जनरल रिजर्व 1 लाख का तो जाएगा ही, होल्डिंग का जाएगा ना, 1 लाख का जाएगा ही। और भैया सरप्लस 75% का तो जाएगा ही। ये तीनों रिजर्व में ही आते हैं। और भैया इसमें कोई पोस्ट एक्विजिशन है ही नहीं, इसमें हम लोग प्री पोस्ट नहीं किया। अगर पोस्ट एक्विजिशन कुछ होता तो पोस्ट एक्विजिशन का भी हम लोग रिजर्व इसमें ऐड करते, लेकिन है ही नहीं। तो 1 लाख, जैसा कि हम लोग लास्ट समय किया ना, लास्ट समय हमने क्या किया भूल गए, पोस्ट एक्विजिशन का बैलेंस को हमने रिजर्व में ऐड किया, लेकिन इस समय करने का जरूरत ही नहीं है। 2,25,000। तो भैया हम लोग सब ऐड कर लिए, सब कर लिए। आओ देखते हैं क्या हम लोग कंसोलिडेशन हम लोग का मैच होता है कि नहीं, साइड साइड में करते हैं। हाँ, इधर करते हैं साइड में। भैया शेयर कैपिटल किसका जाएगा, सिवैच का जाएगा 5 लाख। भैया कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस 2,25,000 जाएगा, हम लोग कैलकुलेट कर चुके। क्रेडिटर भैया 80 और 40, 1,20,000 हो गया। सन्ड्री एसेट्स भैया 51 और 32 कितना हो गया, 5 10 5 6 7 8, 8,30,000। इन्वेस्टमेंट भैया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भैया हमारे नोट से देखो और क्या जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जाएगा 56,000 का। और भैया क्या जाएगा, गुडविल जाएगा भैया 85,000 का, 85,000 का गुडविल। टोटल करके देखो क्या मैच हो रहा है हमारा बैलेंस शीट, मैच तो होना चाहिए। तो ये हो गया 5 6 7, 7,25,000 प्लस में 56,000 प्लस में 1,20,000। ये हो गया भैया 9,01,000, 9,01,000। और भैया एसेट साइड कितना हो गया, फिर मैंने कहीं गलती कर दिया क्या, देखो गलती कर दिया, मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% दे दिया। हर समय मैं 20 दे रहा हूँ, जबकि भैया 25% है। क्या कर रहे हो, हाँ 70,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा। हर जगह मैं वो दे रहा हूँ, 70,000 का होगा, 70,000, सॉरी। तो भैया कितना हो गया, 9,15,000। और भैया आप एसेट साइड भी देखोगे, 8 30 और 85, 9,15,000, 9,15,000, 9,15,000 मैच। चलो नीचे दिखाई देता हूँ ना। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने पूरा सॉल्व नहीं किया, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमसे बैलेंस शीट मांग ही नहीं रहा था। वो खाली हमको बोल रहा था कि भाई आप क्या क्या निकाल दो, आप खाली माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल दो। तो हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट 70,000 आया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा 70,000 आया। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारा गुडविल आया 85,000 का। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारा गुडविल आया 85,000 का। भैया प्री पोस्ट हम लोग को करने का ज़रूरत ही नहीं है। प्री पोस्ट हम लोग क्यों करें फालतू का, ये बताओ। इंस्टीट्यूट ने प्री पोस्ट भी करके रखा है शायद, है ना। इंस्टीट्यूट ने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करके रखा है, जो कि भैया ज़रूरत ही नहीं है।
याद रखना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग तभी करेंगे जब मेरा बैलेंस शीट कुछ और डेट में बन रहा है और मैंने एक्विजिशन कुछ और डेट में किया। नहीं तो भैया फालतू में करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, समझे। और भैया कितना बचा है पीछे से, आपका बचा है केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, मतलब 5 सम इधर, ऊपर में 3, 5 और 3 8 सम्स और बचा हुआ है। और मेरा 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, मतलब समझ लो 10-12 सम्स हमें और करना है। 4 क्लास हो गया, और 4 क्लास में एकदम ख़त्म करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन आके एक सम सिखा के मैं आप लोग को 2 सम्स तो और करा दे रहा हूँ सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बुक से। आज का क्लास यहाँ ही स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्रिसिएशन के ऊपर है। अब भैया अगर मैं डिप्रिसिएशन कराऊंगा तो आप लोग टाइम एडजस्टमेंट भूल जाओगे। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ, आज हमारा चौथा क्लास हुआ है, आप लोग टाइम एडजस्टमेंट तक एकदम क्लियर हो जाओ, एकदम सुपर क्लियर हो जाओ अभी तक, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए फिर डिप्रिसिएशन में आप लोग को सिखाऊंगा, तो आप लोग को थोड़ा ईजी लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, इन्जॉय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो। और ये देखो कंसल्टेशन समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। बाय बाय।